नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आपको राजस्थानी शैलियों के बारे में पढ़ा रही थी और उसकी कुछ शैली पढ़ा रही थी। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलवर शैली। तो आज हम आपको अलवर शैली पढ़ाएंगे। ये जो शैलियाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा भारी लगे। मैं मानती हूँ कि मैं आपको जितना इसमें पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो इतने शॉर्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, उसमें ही आपको हैंड टू हैंड सारा याद हो रहा होगा। तो इसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होंगी। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये इतनी छोटी छोटी शैलियाँ हैं और मैं मानती हूँ कि मैं जैसे ही इनको पढ़ा रही हूँ, जिस टाइम पे इतने शॉर्ट तरीके से मैं इसको लिखवा रही हूँ और ये है भी छोटी, तो ये आपको एकदम से याद हो रही होंगी। क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली अगर इनके बारे में बताऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ है, जो आने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। और अब इतना समय भी नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि आप पूरा डिटेल पढ़िए, तो वो समय अब नहीं है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही हो जाएगा, ज़्यादा समय आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। तो मई या जून में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। आई होप जून में हो जाए। तो मेरा मानना ये है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है और आप लोगों ने, कुछ लोग अभी सो कर जाग रहे हैं। अभी वो आते हैं कि हाँ मैम हमें क्लास लेना, हमें पढ़ना है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस क्या है। अरे बच्चों, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? सिलेबस तो आपका सीधा सिंपल सा है। तो आपको इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी शैलियाँ हैं, इनको पढ़िए। मेन हाँ, जब आपकी बंगाल शैली के कलाकार आएंगे, आधुनिक समकालीन कलाकार आएंगे, उनको मैं थोड़ा सा डीपली लेकर चलूँगी। क्योंकि उनसे मैंने देखा लास्ट ईयर भी 2016 में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी पाश्चात्य कला जो है उससे ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि टीजीटी लेवल पर पाश्चात्य कला जो होती है वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। पीजीटी लेवल पर पाश्चात्य कला का मेन रोल होता है, क्योंकि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य कला मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो उससे प्रश्न आते हैं पीजीटी में। आप और पाश्चात्य कला भी आपकी कोई इतना टफ नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं पाश्चात्य कला बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैं नहीं मानती कि वो बहुत ज़्यादा टफ है। जब आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे, उसको भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी शॉर्ट तरीके से, और वो बहुत ही ईजी है, वो भी इतना हार्ड नहीं है। पहली बात तो आपको डरना छोड़ना होगा, और जो जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, वो सारी निकल कर आपके साथ आ जाएंगी, सारी तरह से छन जाएंगी आपके दिमाग में। तो चलिए आज हम देखते हैं अलवर शैली। तो दोस्तों, जो अलवर शैली थी, इसका जो रूप है वो मुगल और ये कहिए कि जो जयपुर शैली का सम्मिश्रण रूप है इसका। और जो अलवर शैली है, इसके जो जन्मदाता है महाराजा प्रताप सिंह है, या इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। और इसका जन्म कैसे हुआ था? जो औरंगजेब था मुगल काल में औरंगजेब के समय जब चित्रकला का हास होने लगा, तिरस्कार होने लगा, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि चित्रकला का कोई उसके धर्म से बिल्कुल अलग है, वह धर्म विरोधी उसको बोलता था चित्रकला को, इसलिए वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और उसने जब चित्रकला का तिरस्कार करना शुरू कर दिया तो उसके राज्य में जितने भी चित्रकार रहते थे वो वहां से पलायन करने लगे। और एक बड़ा दल, आप देखेंगे एक बड़ा दल चित्रकारों का वहां से पलायन जब कर रहा था, तो उन्होंने जो प्रथम आश्रय लिया अपना, वो यहाँ आकर अलवर शैली में लिया, और उसी से अलवर शैली का जन्म होता है। तो चलिए देखते हैं अलवर शैली के बारे में। तो अलवर शैली की जो स्थापना है वो 1775 ईस्वी में हुई थी। स्थापना देखेंगे इसकी 1775 ईस्वी में। और किसने की थी? महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। या ये कहिए कि जो महाराजा प्रताप सिंह हैं वो इस शैली के जन्मदाता हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस शैली के जन्मदाता कौन है,
तो आप लिखेंगे महाराजा प्रताप सिंह। यही पूछ लिया जाता है कि इस शैली की स्थापना किसने की थी, तब भी आप इसी को लगाएंगे कि दोनों एक ही चीज हुए, अलग अलग नहीं है। दो चित्रकार थे इसमें, प्रमुख चित्रकार डालूराम और शिव कुमार। चित्रकारों के नाम देखेंगे डालूराम और शिव कुमार। इनका मुख्य रोल रहा है डालूराम और शिव कुमार का, क्योंकि ये जो दो चित्रकार थे ये ही महाराजा प्रताप सिंह के समय में जयपुर से अलवर आए थे। डालूराम और शिव कुमार दोनों चित्रकार महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर से अलवर आए थे, इसलिए इनका कुछ मुख्य रोल भी आता है। तो देखिए आगे देखिए, राजकीय जो चित्रकार था यहाँ का वो डालूराम को ही बनाया गया था। तो लिखेंगे राजकीय चित्रकार। डालूराम, ये देखिए राजकीय चित्रकार भी कौन था, डालूराम था। और शीश महल के जो भित्ति चित्र बनाए थे वो भी डालूराम ने बनाए थे। तो इसके आगे ही मैं लिखा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पर भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती कि इसमें इस चीज की कोई नीड है बहुत ज्यादा, तो मैं इसको यहीं पर लिखवा रही हूँ। शीश महल के भित्ति चित्र भी, शीश महल के भित्ति चित्र भी किसने बनवाए थे, डालूराम ने। यहीं पर इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो आपको याद रहेगा एक ही साथ कि शीश महल के भित्ति चित्र भी डालूराम के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अलवर की जो प्रसिद्धि रही है वो किस लिए रही है। प्रसिद्धि, अलवर शैली की जो प्रसिद्धि थी वो पेपर मेशी के लिए थी। पेपर मेशी का यहाँ पर कार्य होता है, ठीक है। और दूसरी चीज थी यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्र है और वो है नेफ्री वादन। इस तरह से एक नेफ्री वादन करती महिला है तो उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए प्रसिद्ध चित्र लिखेंगे, प्रसिद्ध चित्र नेफ्री वादन। या तो इससे ये पूछा जा सकता है या फिर एक चीज और है जो यहाँ से पूछी जा सकती है, और वो है यहाँ पर जो चित्रण होता था वो हाथी दांत का चित्रण होता था। तो ये मैं आगे ऊपर लिखवा देती हूँ। और उसका चित्रकार कौन था, मूलचंद था। हाँ, पहले इसको एक बार रिपीट कर लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता है, शायद नेट स्लो रहता है या जो भी है, हम इसलिए दोबारा देखेंगे। देखिए स्थापना जो थी इसकी वो 1775 ईस्वी में की गई थी अलवर शैली की, और किसके द्वारा की गई थी, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। चित्रकार कौन था इसका, डालूराम और शिव कुमार। और ये दो ऐसे चित्रकार थे जो जयपुर से अलवर आए थे महाराजा प्रताप सिंह के समय में। राजकीय जो चित्रकार था इसका उस डालूराम को ही बनाया गया था। और इस डालूराम, शीश महल के भित्ति चित्र भी डालूराम के द्वारा बनाए गए थे। प्रसिद्धि थी इसकी पेपर मेशी। अलवर शैली की जो प्रसिद्धि है वो पेपर मेशी के लिए है। और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है नेफ्री वादन। बहुत अच्छा चित्र है, आप देख सकते हैं। तो ये नेफ्री वादन बहुत अच्छा इसका चित्र है। और इसकी एक और मुख्य प्रसिद्धि है, मतलब एक चित्रण है जो यहाँ पर हाथी दांत पर चित्रण होता था, और वह कौन करता था, मूलचंद करता था। तो वो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखा रही हूँ आप लोगों को। देखेंगे चित्रण हाथी दांत की पटरियों पर, चित्रण देखेंगे हाथी दांत की पटरियों पर, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण, ठीक है। और इसका जो चित्रकार था हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करने वाले का चित्रकार ये था मूलचंद, मूलचंद करता था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इसके कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे, मैं उनका नाम नीचे लिखवा रही हूँ। बाकी और भी चित्रकार थे, अन्य चित्रकार।
या प्रसिद्ध चित्रकार भी कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रसिद्ध बीच में आ गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर अन्य चित्रकार ही लिख दिया है। तो उनका नाम था वलदेव गुलाम अली, वलदेव गुलाम अली, और ये थोड़ा नीचे लिख देती हूं मैं, सालगा, ठीक है। इस तरह के कुछ चित्रकार थे। देखिए, कला के जो प्रेमी होते हैं, जिनको कला बहुत ज्यादा प्रिय होती है, वो उसको करने के लिए कुछ ना कुछ साधन ढूंढ निकालते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप अपनी भारतीय चित्रकला में ही देखिए कि किस तरह से किस किस चीज पर चित्रकारी की गई है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हाथी दांत की पटरियां बनाई गई है, उस पर चित्रकारी कर दी गई है। और ताड़पत्र देखिए, कितना सा ताड़पत्र होता है, उस पर चित्रकारी की गई है, कपड़े पर की गई है। और कागज तो बहुत बाद में चला था, और पेंसिल भी जिस समय नहीं थी उस समय आप देखेंगे बिना पेंसिल के ही चित्रकारी की गई है। तो ये होता है एक कला के प्रति लगाव या कला के प्रति प्रेम। जो कला के प्रति प्रेम करता है वो कहीं ना कहीं से एक नई टेक्निक का निर्माण जरूर करेगा, एक नई चीज को जरूर खोजेगा। तो वो सफल भी रहता है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, मतलब इस तरह से एक नया आविष्कार करता है। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो नया नया आविष्कार कर रहे हैं चित्रकला में, तो बहुत सारे हैं, हमारे देश में ही हैं। अभी आपको फिलहाल क्या करना है, आविष्कार आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, माइंड सबके अंदर होता है। बस एक छोटी सी चीज होती है कि हमें उस चीज को पहचानना है, हमारे अंदर क्या गुण छिपा है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी मोटिवेशनल वीडियो में, और इसीलिए मैं आपके लिए आजकल मोटिवेशनल वीडियो ला रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके अंदर जो छिपा है वो बाहर निकले और आप अपने आप को पहचान कर आगे बढ़ें। तो मेरा एम यही है। आई होप आज आपको समझ आया होगा अलवर शैली। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट शैली के साथ, और नेक्स्ट रहेगी हमारी जो शैली है वो है जयपुर शैली, हम पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे क्लास का टाइम और क्लास नंबर लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, क्लास जो है मेरी, मैं उसमें जल्दी ही आधुनिक और समकालीन कलाकार पढ़ाने वाली हूं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, टाइम भी नहीं है, और दूसरी चीज आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। अभी तो आपका सिलेबस, अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो सिलेबस हो सकता है, लेकिन बाद में इतना समय नहीं बचता कि आपका सिलेबस भी हो जाए और उसके बाद आपका रिवीजन भी हो जाए। तो बाद में पढ़ने से भी मैं नहीं मानती आपका कोई फायदा है। तो इसलिए जो बच्चे अभी पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट्स करके, तो मेरी जो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है इवनिंग में 9 o'clock से शुरू होती है, 9 PM से। और अभी एक नई भी मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी हो चुके हैं, एडमिशन आ रहे हैं, और जो इसमें जुड़ना चाहते हैं नए तो इसी में जुड़ सकते हैं। अभी समकालीन कलाकार मैं पढ़ाने वाली हूँ, बाकी का पूरा हो चुका है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नए टॉपिक में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।